हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं FII DII डेटा कैसा आया है आज का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि FII आज 8000 इंडेक्स फ्यूचर्स जो हैं ये इंडेक्स फ्यूचर्स हैं, उसको बेच के गए हैं। प्रो जो है 3000 इंडेक्स फ्यूचर ख़रीद के गए हैं, क्लाइंट 4000 इंडेक्स फ्यूचर ख़रीद के गए हैं। तो FII की तरफ से ये डाटा बेयरिश हो गया। अब देखते हैं कि ये कॉल CE जो है FII 9000 के करीब CE बेच के गया है। प्रो 1,58,000 CE खरीद के गया है। क्लाइंट 1,50,000 के करीब बेच के गया है। CE शॉर्ट एंड CE बाय। तो इसमें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि कल किसकी वाट लगने वाली है। कल प्रो बेचारे जो हैं उनकी बहुत ज़बरदस्त लगेगी। ये जो डेटा है इसको देख के पता चल रहा है कि गैप अप होने वाला है। ज़्यादा गैप अप तो आशंका नहीं है, थोड़ा सा गैप अप होगा और उसमें प्रो जो है निकल जाएंगे जो भी अपना डेटा लेके, और क्लाइंट और FII और क्लाइंट दोनों इस मार्केट को शायद नीचे ले आए। ऐसी देखिए ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद पुट का डिक्लेयर पुट शॉर्ट है, FII की पुट शॉर्ट है, प्रो की पुट शॉर्ट है। प्रो जो है उनकी पुट शॉर्ट है और क्लाइंट जो है पुट बाय करके लेके गए हैं। क्लाइंट की पुट बाय है, FII की पुट शॉर्ट है और प्रो की भी पुट शॉर्ट है। तो लग तो ऐसा ही रहा है कि ये डेटा जो प्रो हैं उनकी तरफ से बुलिश है और FII की तरफ से सिर्फ एक ही है जो ये बुलिश डेटा थोड़ा सा है, वरना बेयरिश डेटा ही है ये। और क्लाइंट तो खैर आपको पता ही है, जो ये FII करेगा उसके अगेंस्ट में जाते हैं ये। तो कल मोटा मोटा मुझे गैप अप तो देखिए 100% है, गैप अप तो होना ही होना है। उसके बाद मार्केट नीचे आ सकता है क्योंकि 19,800 का जो लेवल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जहाँ तक मुझे लग रहा है ज़्यादा ऊपर तो नहीं जाने वाला, उसके बाद ये नीचे आ जाएगा। तो इसके बदले में देख लेते हैं। और इसके साथ पुट कॉल रेशो जो है ये तो अभी ऊपर नीचे दोनों जा सकता है। FII की जो लॉन्ग पोजीशन है वो डिक्रीज़ हो रही है, क्लाइंट की लॉन्ग पोजीशन हाई हो रही है, प्रो की लॉन्ग पोजीशन हाई हो रही है। ओके, तो ये जो वॉल्यूम है ये फिर से इंक्रीज़ होके आया है। मतलब अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम पिछले दिन से ज़्यादा हो रहा है। तो ये अच्छी बात है कि ऊपर की तरफ वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है। और ये डेटा देख लें तो DII आज 2500 करोड़ का ख़रीद के गया है कैश में, और FII 800 के करीब 800 करोड़ बेच के गया है। तो बेसिकली वही है कि आज जैसे मिड कैप इंडेक्स जो था वो जिस तरीके से भाग रहा था उसी को देख के पता चल रहा है। और मैंने अगर मेरा आपने वीडियो देखा होगा तो मिड कैप इंडेक्स को मैंने ऐसा एक एरो मार्क किया था कि इस तरीके से मिड कैप इंडेक्स चलेगा, तो वैसा ही चला है। तो अभी हम जो है थोड़ा सा बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। ये है निफ्टी का चार्ट है। आप निफ्टी में देख लीजिए पूरी ऐसी एक ट्रेंड लाइन सी चल रही है, ये रेंज में फंसा हुआ है और यहाँ भी ट्रेंड लाइंस हैं। तो पूरा का पूरा इस रेंज में फंस गया है निफ्टी, और आज ये इस लाइन के अपर एंड पे क्लोज हुआ जाके। तो अब देखना ये होगा कि यहाँ से क्या मूवमेंट आता है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये 19,900 ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 19,900 के करीब।
और कल ये गैप अप ओपन होता है तो ये देख लीजिए लेवल 19,850 और 19,800। अगर इस तरफ कहीं भी ओपन होता है और नीचे जाने का साइन दिखाता है तो बेचना है। कौन से लेवल के लिए? 19,700 के लिए। 19,700 से नीचे नहीं जाएगा ये, ज़्यादा से ज़्यादा ये जो रेंज है इस तक आ सकता है बस। इसके बाद ये फिर से बुलिश हो सकता है। तो देख लीजिए यहाँ से यहाँ जाएगा ये, एक बार तो पक्का जाएगा। उसके बाद हो सकता है ये फिर से नीचे गिर जाए, या उसके बाद जाके यहाँ से ये फिर से ऊपर चला जाए। अब ये देखना है कि यहाँ पे क्या होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ यहाँ पे। अब एक बार फिर से देख लेते हैं कि अगर ये गैप डाउन होता है यहाँ पे 19,700 के करीब, तो आपको इस लेवल के इंतज़ार करने हैं। यहाँ आता है जहाँ पे कल आज ओपन हुआ था तो ख़रीदना है यहाँ तक के लिए, या प्राइस एक्शन देख के सेल करना है 19,500 के लिए। वैसे यहाँ भी बहुत बाइंग है, 19,600 पे भी बाइंग है। तो 19,600 पे बाइंग है और 19,700 पे बाइंग है। ये दो जगह बाइंग है। इसको आपने बाय करना है ऊपर के लिए 19,760 के लिए, 19,800 के लिए। और अगर इससे भी नीचे जाता है तब भी आपको ज़्यादा नहीं बेचना है, क्योंकि ये 19,480 19,450 बस ज़्यादा से ज़्यादा यहीं तक जा सकता है। तो ये हो गया निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है फ्रेंड्स। और बैंक निफ्टी के चार्ट में बहुत ही ज़बरदस्त रेजिस्टेंस 45,800 है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कल ये गैप अप यहीं तक ही ओपन हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। या 45,900, 46,000 तो बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस है। कल जहाँ तक मुझे लग रहा है ये फिर से ऊपर जाके अगर ये शूटिंग स्टार बनाता है या कुछ ऐसा बना देता है शूटिंग स्टार के नीचे, तो आपको सेलिंग ही करनी है। और बाइंग कहाँ करनी है? अगर ये गैप डाउन हो जाए 45,500 के पास गैप डाउन हो जाए तो बाइंग करनी है सीधा 45,700 के लेवल के लिए। फिर इसके बाद जब ये दोबारा नीचे आता है प्राइस एक्शन देखेंगे वैसे फिर क्या होता है, या ऊपर आके जो भी ये प्राइस एक्शन दिखाता है उसके बाद ऊपर जाता है तो फिर अलग एक कहानी होगी। लेकिन अगर गैप डाउन होता है तो यहाँ तक आना बहुत इजी है, और गैप अप होता है तो नीचे आना बहुत इजी है। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। फिन निफ्टी की एक्सपायरी है वो भी देख लेते हैं। ये फिन निफ्टी का चार्ट है फ्रेंड्स। फिन निफ्टी के चार्ट में साफ 20,400 और 20,500 इस रेंज के अंदर गैप अप ओपन होता है तो ये नीचे ही आएगा। ये जो रेंज है इसके एंड तक आएगा, यहाँ तक 20,300 तक। अगर गैप डाउन हो जाए फ्रेंड्स तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाइंग करने की। ये देख लीजिए आप, ये जो एरिया है 20,300 से लेकर 20,250, इस एरिया को नहीं छोड़ना है। यहाँ पे बाइंग करनी है, यहाँ पे सिर्फ बाइंग ही करनी है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि अगर ये बहुत ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है और यहाँ नहीं रुका तब बाइंग नहीं करनी है। बाइंग उस वक्त करनी है जब ये नीचे गिरता आए, यहाँ रुके, ऊपर का प्राइस एक्शन दिखाए, तब बाइंग करनी है, वरना बाइंग नहीं करनी। तो ये कल 0-0 आराम से हो सकता है। अगर यहाँ पे आए बाइंग कीजिए 100 पॉइंट के लिए आराम से। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।